टाइम बचा कुल मिला करके। आज हम लोग बैठे हुए 21 जनवरी हो गई, मतलब जनवरी खत्म है समझो। 28 दिन फरवरी के, फिर भी आप मान के चलो कि 40 दिन आपके पास बचे मोटा मोटी, है ना। 40 दिन, ठीक। तो 40 डेज यस बचा सर। हुआ है, तो जल्दी से एकदम तैयार कर डालना। ठीक है, ये देखो ये बायोगैस प्लांट है। समझो ये करते क्या है, बहुत सीधी सीधी लैंग्वेज तुमको समझाता हूँ। देखो, बायोगैस प्लांट खूब बनते हैं गाँव वगैरह में, है ना। बहुत बायोगैस प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इस तरह के प्लांट बना दिए जाते हैं। इन प्लांट में किया क्या जाता है कि अ, देखो, इन प्लांट में किया क्या जाता है कि ऐसे जमीन पे गड्ढा कर दिया जाता है। जैसे जमीन है, तो ये जमीन पे ये जो तुमको दिखा रहा है शेडेड शेडेड वाला पार्ट ना, ये जमीन में गड्ढा कर दिया जाता है ना। गड्ढा करने के बाद, ठीक है, गड्ढा करने के बाद फिर क्या होता है कि इस तरह से एक ये अंदर से अंदर यहाँ पे ये बड़ा सा वाला गड्ढा हो गया, और यहाँ पे एक स्लांट स्लांट करके एक पाइप डाल दिया जाता है ना। अब ये खाली जगह है। इसके ऊपर क्या होता है कि एक जैसे वो ढक्कन होता है ना, ये तो चौड़ा सा ऐसे वेसल सिलेंडर हो गया, उस सिलेंडर को डाल दिया। ठीक है, ये सिलेंडर ये मान के चलो इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, और यहाँ से एक पाइप निकाल दी। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर गोबर, है ना, डंग और वाटर, गोबर और वाटर को मिला देते हैं ताकि उस सॉलिड पार्ट को और लिक्विड की, तो काऊ डंग वगैरह सब मिला देते हैं। उसको हम लोग स्लरी कहते हैं। अब स्लरी को यहाँ पे डाल दिया जाता है, वो स्लरी धीरे धीरे खिसक खिसक के आता है, यहाँ भर जाता है ना। तो अब ये तुम्हें पता है कि ये दोनों लेवल पे हो जाएंगे, तभी ये रुकेगा स्लरी यहाँ से, है ना। और इधर अगर कम होगा तो स्लरी इधर से खिसक के और आ जाएगा, है ना। ऐसा होगा कि नहीं है। अब हाँ देखो सर। क्या होता है कि इसमें वाटर और डंग मिला, काऊ डंग में, काऊ की स्टमक पे हमें पता है कि एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उनको मिथुनोजेंस कहते हैं, याद है। तो मिथुनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो मिथुनोजेन बैक्टीरिया क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके रिएक्शन करते हैं अपने हार्मोन से, और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो ऊपर गैस होल्डर है जो फ्लोट कर रहा है, अब ये तो खाली सिलेंडर है। इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह से यहाँ से लेकर के ऐसे सर्कुलर पार्ट है, यहाँ से गैस एंट्री करती है। तो गैस बन बन के यहाँ से जाती है। इसमें मीथेन और CO2 होता है। यहाँ पे एक नॉब लगा होता सर है ना। इस गैस होल्डर में पहले से गैस होती है, उस ना 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 गोबर ना, की ये तो वजह से खाली गैस होता है। प्रोड्यूस होती है? हाँ, गैस जो प्रोड्यूस होती है वही जाएगी। पर ये तो खाली होता है, खाली सिलेंडर है ना। ये समझो कि तुम्हारे पास एक बड़ी सी बाल्टी, उस बड़ी सी बाल्टी में तुमने क्या किया, वो काऊ डंग भर दिया, और तुमने क्या किया, उसके ऊपर उल्टा करके एक छोटी बाल्टी उल्टा करके खाली रख दी, और बाल्टी के पीछे वाले हिस्से में तुमने क्या किया, उस बकेट में एक पाइप लगा रखा है। तो अब क्या होगा, गैस जो बनेगी उस बकेट के अंदर इकट्ठा होती जाएगी, और जब तुम नॉब खोलोगे उस पाइप के थ्रू जाएगी। समझ आया। यस सर। ये और बताओ। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो एक और चीज बताता हूँ। फिर क्या होता है, यहाँ पे बनता जाता है, लेकिन इसको रिफिल इधर से करते हैं। फिर यहाँ से खिसक खिसक के यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। ये पुराना वाला है। पुराने वाले को स्लज कहते हैं, इसको हमने स्लरी का, इसको स्लज कहते हैं। इसको निकाल के बाहर सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद अब क्या है, अब ये है तो डिकम्पोज मटेरियल, तो ये कैसे काम करेगा, ये फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। ये भी बायो फर्टिलाइजर हुआ एक तरह से। इसको हम लोग खेतों में यूज कर लेते हैं। तो हमने इसके दो यूज कर लिए, एक तो गैस बना लिया, दूसरा इसको हमने स्लज को खेतों में यूज कर लिया। ठीक, ऐसे काम करते हैं। ओके सर। हाँ, और बताओ क्या पूछना है। सर अब आप मुझे इस चैप्टर में जो जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑल दैट, जैसे नीट के लिए या बोर्ड के लिए, वो एक बार बता दीजिए, मैं उन्हें मार्क कर लूंगा, लेकिन देखो, बाद में जब मैं उसे करूंगा तो। इसमें मैंने पहले आपको दो चीजें जो बताई वो आपको याद रखना है ना। तो पहले ये नोट कर लो कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो 5 मार्कर क्वेश्चन, अगर दोनों स्टेप पूछे गए। ठीक है, सिर्फ डायग्राम आएगा तो 3 मार्कर आएगा, अदरवाइज इससे 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा अगर ये दोनों स्टेप एक साथ पूछे गए। दोनों स्टेप पूछे जाएंगे, तो डायग्राम पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, देव्यम मतलब गांठ बांध लो, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम एट एनी कॉस्ट। वो जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, दैट फ्लो चार्ट यू हैव टू ड्रॉ ओवर देयर, राइट। फर्स्ट पेज में आप लिखोगे कि व्हाट इज दी दिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ये ट्रीटमेंट प्लांट है क्या चीज, पहले तो आप वो लिखोगे, है ना। कि इन बिग सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, the sewage water is highly toxic and it is full of the waste material. So before dropping it into the river, at rivers are being polluted, so we have to filter it and detox it so that it do not harm, because the river water is, again, it is reutilized in the form of agriculture, right. And for the drinking of the in rural area, that the same water is used for the drinking of the animals, right. So and the people use it water frequently, so that it do not harms at any cost to the people and to agriculture product and all that. So before dropping it, we have to treat it. That is called
and for the treatment of that sewage water before dropping into river or water bodies, the plant is set up that is called sewage treatment plant. इतनी कहानी तुमने लिख डाली, है ना? ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया 4-5 लाइन का। उसके बाद दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिलो। स्कीमेटिक डायग्राम बना डाला, ठीक है? 1.5 पेज इसी में भर जाएंगे, है ना? अब एक में लिखा, दूसरे में डायग्राम बनाया। अब तुम्हें क्या करना है? 2 स्टेप प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर इज फॉलोड इन 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट लिख डाला, स्टेप सेकंड लिख डाला, फास्ट लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया कि इवन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर नॉट वर्किंग नाउडेज। लिख डालो कंक्लूजन। हमेशा याद रखना कंक्लूजन अपने मन से लिखना, ठीक है? कहानी मत लिखना। टीचर ये देखना चाहता है कि बच्चे को आता है कि नहीं, तो तुम लिख सकते हो आखिरी में कि nowadays the water is that much toxic that the sewage treatment plants are not working in the metropolitan cities of the India like Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai because of the laboratory and all that, ठीक है? उसके बाद we have to move ahead and invent the new processes to further filter the water, right? Government is doing at its own end with the help of Ganga Action Plant, Yamuna Action Plant and all that. समझ आया? ये कहानी होगी 5 नंबर की क्वेश्चन, ऐसे लिखोगे, ठीक है? दूसरा क्या है? माइकोराइजा 3 मार्कर क्वेश्चन, लैब 2 मार्कर ऑब्लिक 3 मार्कर क्वेश्चन, है ना? और बायो फर्टिलाइजर 3 मार्कर क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइजर 3 मार्कर क्वेश्चन, बट इट शुड बी विद एग्जांपल, है ना? तो बायो फर्टिलाइजर और 3 marker question make biological control of biopesticide, BOD, bioflocs 2 marker question अगर अलग से पूछे गए, ठीक है? और मैं आपको बताता हूँ, रुको। बायोगैस प्लांट डायग्राम 3 मार्क में आएगा। लैब इंपॉर्टेंट है, काफी दिन से नहीं पूछा गया इसलिए आ सकता है देवयम, ठीक है? लैब पूछा नहीं गया काफी टाइम से, अभी हाल फिलहाल में नहीं आया है। प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया, देखो why should, समझो ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। why should the biological control of the pests and pathogens are preferred to be conventional use of the chemical pesticide? Explain how the following microbes are act as bio control agent. Bacillus thuringiensis, BT जो हमने पढ़ा था, है ना? और न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, दो एग्जांपल। अब देखो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, दिस वायरस एक्सीलेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर बीटी में हम बीटी कॉटन और ब्रिंजल दोनों का एग्जांपल दे सकते हैं ना? दोनों के एग्जांपल देना, दोनों के एग्जांपल, और नीचे लिख देना we have made many of BT plant like BT tomato, BT potato, ये भी हम बना चुके हैं, ठीक है? राइट, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, है ना? पॉलीहेड्रो जो हमने वायरस पढ़े थे, ये भी क्या करते हैं? दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड, दे किल्स मेनी ऑफ द पेस्ट, है ना? ठीक, याद है ना? मेलिडोगाइनिया इनकॉग्निशिया, याद है ना? हाँ सर। निमेटोड स्पेसिफिक वाला, है ना? 2 लिखा है। और मैंने आपको गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान लिखा ही, बता ही दिया है। गंगा एक्शन, यमुना एक्शन प्लान, ये भी भाई साहब आ सकते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन में आएंगे। बायो फर्टिलाइजर 5 मार्कर क्वेश्चन, और क्या है ये मैंने बता ही दिया। बायोगैस प्लांट तो ये डिस्क्राइब, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है बायोगैस प्लांट वाला, है ना? और एक और लिख लो दिव्यम 3 मार्कर क्वेश्चन में, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक, है ना? क्या प्रॉपर्टीज होती है एंटीबायोटिक्स की, ठीक?
बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से खूब क्वेश्चन आया है, 2 मार्क। फ्लॉक्स में, बायोफ्लॉक्स में है ना, बायोफ्लॉक्स, ठीक है, बायोफ्लॉक्स नोट कर लो, 3 मार्कर क्वेश्चन, बायोफ्लॉक्स। और बाकी 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल याद रखना, है ना। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलिन उससे हम लोग बनाते हैं, राइट। ट्राइकोडर्मा पॉलीसेक्रम क्या बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर याद ही रखना। और एंटीबायोटिक्स वाला याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया नहीं काफी लंबे समय से। माइक्रोराइजा, मैक्सिमम क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोराइजा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट, बस इसी के अराउंड, या फिर 2 मार्कर 3 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर, बस इसी के अराउंड क्वेश्चन घूम रहा है। तो मैक्सिमम जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत बार 2 मार्कर में भी आया है। डिस्क्राइब हाउ द बायोगैस जनरेटेड फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज, वही मिथुनोजन यूज करना, व्हाट आर द मिथुनोजेंस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बस यही है दिव्यम, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। और कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन इस बार, 1 मार्कर तो उनसे पूछ ही चुके हैं, इस बार फिर से पूछेंगे 1 मार्कर है इसमें। सर 1 मार्कर्स में हो सकता है बीच बीच में एमसीक्यूज डाल दें, लाइक उन्होंने 3-4 एमसीक्यूज दे दिए, वरना बेसिक जो है वो है 2 3 4 एंड 5। हाँ 2 3 4 एंड 5 ही आएगा, है ना। तो अब ये 4 मार्क, वही यार, जो 5 मार्कर होंगे ना उन्हीं को 4 मार्कर बना दिया जाएगा, अभी तक तो आते नहीं थे वो 4 मार्कर, है ना। तो 5 मार्कर वही मान के चलो कि तुम्हें 4 मार्कर वही होंगे जिनको 5 मार्कर के बराबर ही तुम्हें लिखना पड़ेगा, इक्वली उतना ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो 4 मार्कर में तो 2+2 करके दे सकते हैं ना। राइट, ऐसे भी आ सकता है, वो ए और बी दे दिया, 2 सेक्शन दे दिया, ऐसे 2 2 मार्कर, ऐसे ही चांस मुझे लगता है ज्यादा होंगे, या 1 1 करके दे दिया, 4 दे दिए, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हाँ सर वो ऐसा हो सकता हाँ मेरे को याद है, वो जो 4 मार्कर है वो केस स्टडी क्वेश्चंस होंगे शायद, केस है। बेस्ड स्टडी, वो जो इजी होगा पैराग्राफ। तुमको, देखो केस बेस्ड वाले में तुम एक बात याद रखना, केस बेस्ड वाले में आंसर नहीं दिया होगा, राइट। वो तुमको एक यस कहानी सर। दे देगा कि देयर इज अ सिटी कॉल्ड चेन्नई, इट इज मोर पोल्यूटेड विद दिस एंड दिस, पूरी कहानी उसने लिख दी। अब बच्चा क्या करता है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कई सारे बच्चों ने वैसे केस स्टडी पूछा, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो ढूंढते हैं कि उसी केस स्टडी में उसी क्वेश्चन का आंसर होगा, समझ रहे हो ना। केस स्टडी इज हिंट फॉर यू टू गिव आंसर। केस स्टडी ये कोई बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़े ना है कि तुम्हें उसी से लिख कर लिखना है, समझ रहे हो ना। बच्चे क्या करते हैं, उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टाइप की, वो मूर्खता वाली बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़े ना यार, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तुमको बताएगा थोड़े ना कि पहले लिख देगा और बोलेगा इसी ऊपर वाले के पैराग्राफ से पढ़ के क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपको क्या करना है कि उसको और इनरिच करके लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर डालना दिव्यम, और जहां तुम्हें एग्जाम्पल याद हो, बढ़िया से याद हो, अंडरलाइन जरूर करना, टीचर को पता हो कि बच्चे को एग्जाम्पल याद हो। टर्म कहीं भी लिखना तो अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। ये यस सर। आपको ज्यादा मार्क्स फेच करेगा, है ना। स्कीमेटिक डायग्राम, फ्लो चार्ट जितना डालोगे, एग्जाम्पल जितना डालोगे, बायोलॉजी वाले टीचर को जो पसंद आता है, एक्सेप्शन जो तुम लिखोगे, और उसको अंडरलाइन करना कि टीचर को लगे कि बच्चे ने लिखा है, मेहनत की है। तुमने लिखा तो है ही, और तुम्हें दिखाना भी है कि मैंने की है मेहनत, है ना। और बताओ, इसमें बस इतना ही था। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी देख लो एक बारी, हटे आराम से, और जहाँ पे कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो बताओ। सर साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में साइक्लोस्पोरिन ए मतलब बेसिकली वो है क्या? शायद ही होगा, कहाँ पर है बताओ जरा। सर पेज 183, केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन। 183
Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used an immunosuppressive agent in organ transplant patient. It produced by fungus Trichoderma polysporium. ये क्या है कि फंगस का यूटिलाइजेशन दिया है, केमिकल और एंजाइम जो हम निकालते हैं। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है ना, उससे हम साइक्लोस्पोरिन ए निकालते हैं। ठीक है, ये एक तरह का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, मतलब एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। स्टेन्स, अच्छा, तो ये क्या काम करता है? इम्यूनोसप्रेसिव, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का ये एंजाइम है जो हम फंगस से निकालते हैं, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। होता क्या है देवम, जैसे किसी बंदे ने की किडनी ट्रांसप्लांट की गई, तो किडनी दूसरे की बॉडी की लगाई गई है ना। अभी देखोगे एक आदमी को भी रिसेंटली, मतलब इसी हफ्ते की न्यूज आपने सुना होगा कि एक आदमी को पिग का वो लगा दिया गया, क्या बोलते हैं, हार्ट लगा दिया गया पिग का, है ना। पहला ट्रांसप्लांट पिग का हार्ट लगा दिया गया। अब क्या है कि जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं तो उनको बॉडी, उनके खिलाफ बॉडी में बनने लगती है एंटीबॉडीज, क्योंकि बॉडी वो उसको एंटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। और कई बारी क्या होता है कि किसी ने किडनी डोनेट की और ऑर्गन रिजेक्शन हो गया, किडनी को बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, किडनी रिजेक्शन हो गया, तो ऑर्गन भी खराब हो गया और आदमी उसी स्टेट पे रहता है। तो क्या करते हैं कि जब भी हम किसी भी बंदे को नया ऑर्गन बाहर से लगाते हैं, डोनेटेड ऑर्गन लगाते हैं, बाहर से कोई ऑर्गन लगाते हैं, तो हम उस बंदे के इम्यून सिस्टम को थोड़े दिन तक के लिए सप्रेस करके रखते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी ना बनने पाए और ऑर्गन रिजेक्शन की प्रोसेस ना होने पाए। तो हम वो उनको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल है कि एक फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हम एक केमिकल निकालते हैं जिसको साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं, और इसको एमिनो सप्रेसिव की तरह यूज करते हैं, मतलब कि एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोडक्शन का एंजाइम। ठीक, और देखो। ओके सर। सर ऑनेस्टली मुझे इसमें और कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली रटने वाला ही है। ये लेकिन ये याद कर लेना, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल है ना, समझ रहे हो ना, बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, जैसे तुमने अभी पूछा इस तरह के एग्जांपल अंडरलाइन करके याद कर लेना। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी के साइड में लिख लेना, है ना, अलग से नोट्स फोट बना के चक्कर मत पड़ना। हाँ सर, वो लिखे हुए हैं मैंने। राइट, एनसीईआरटी के बगल में जो जगह दी गई बस उसी में एकदम लिख देना और वहीं पे याद कर देना। ठीक है, कहानी यही पे। और बताओ, और कुछ लग रहा होगा तुम्हें? बाकी ऑल क्लियर? यस सर, इस चैप्टर से तो मेरे को ठीक लग रहा है। एक्चुअली सर रटने वाला चैप्टर है ना, सो इसमें ऐसा कोई समझने का वो नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है। इसमें बस मैं स्टार्टिंग में मैंने तो बोला था इसमें दो ही चीज समझने वाली, एक तो बायोगैस प्लांट थोड़ा बड़ा, और समझने वाली इनफैक्ट एक ही चीज थी, वो थी हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको बढ़िया से करके जाना, है ना। तो हमारे कितने चैप्टर रिवीजन हो गए, हम लोगों ने क्या क्या कर डाला? हम सर लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के दोनों हो गए हैं। बायोटेक हमने दोनों कर डाले, है ना, और ये भी कर डाला। अब हमने डिजीज हम कर ही चुके हैं, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर चुके हैं, है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, और ये माइक्रोब हमने कर ही डाला, बायोटेक के दोनों चैप्टर कर डाले। अब हमें अगले क्लास से इकोलॉजी वाला काम करना है ना, इकोलॉजी वाला। तो इकोलॉजी में तुम्हारे दो चैप्टर आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, हालांकि चैप्टर बड़ा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन जो इस बार मिलेंगे देखना बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से मिलेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन किया जाए नेक्स्ट क्लास में। यस सर। रिवीजन कर लेना इसका, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ओके पॉपुलेशन सर। का अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चंस ड्रॉप वो कर लेना, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके सर। और कुछ? नहीं सर, इस चैप्टर में और कुछ मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन करते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। ओके सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।